दीप्ति नवल इंडस्ट्री की प्रतिभाशाली अभिनेत्री में से है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार अदा किया है। दीप्ति नवल ने चश्मे बद्दू, कथा, साथ साथ, अनकही, लीला, फिराक जैसी कई फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिया है। दर्शकों के दिलों में आज भी एक खास जगह बनाई है। दीप्ति नवल जैसी अपने प्रोफेशनल्स लाइफ से लेकर अपनी पर्सनल रिलेशन में भी खूब सारे चर्चा में रही। दीप्ति नवल की ज़िंदगी में दो लोग ने दस्तक दी, लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि एक भी शख्स के साथ उनका रिश्ता नहीं चल सका। जानते हैं दीप्ति नवल की ज़िंदगी के बारे में। दीप्ति नवल एक जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ। एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ दीप्ति एक अच्छी चित्रकार और फोटोग्राफर भी है। दीप्ति के पिता चाहते थे कि दीप्ति एक पेंटर बने, लेकिन दीप्ति नवल की एक्टिंग की दुनिया में उसका इंटरेस्ट था। इसीलिए एक्ट्रेस ने थिएटर कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। दीप्ति ने 1978 की फिल्म जुनून में उनका शुरुआत किया। इससे के बाद 1980 में फिल्म एक बार फिर से उन्होंने लीड रोल करने की मौका मिला। इस फिल्मों में उनकी अभिनय की तारीफ की गई हुई है, बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हुई है। वर्ष 1985 में दीप्ति नवल ने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की। उसके बाद प्रकाश झा के साथ दीप्ति नवल की शादी सिर्फ 17 इयर्स तक चली और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दीप्ति नवल प्रकाश झा के रिश्ता सिर्फ 2 साल ही रहा था। हालांकि 15 साल के बाद दोनों ने आमने सामने आकर एक दूसरे को तलाक दिया। दोनों की एक बेटी दिशा झा है। प्रकाश झा से अलग होने के बाद दीप्ति नवल अपनी ज़िंदगी में अकेलापन से जूझ रही थी। तभी उनकी ज़िंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जस राज के बेटे विनोद पंडित में एंट्री हुई। दोनों की सगाई हो गई। विनोद पंडित से सगाई के बाद दीप्ति नवल की मंडप सजने की तैयारी में जोर शोर से होने लगी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर से चलते विनोद पंडित का निधन हो गया। इसके बाद दीप्ति नवल की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। विनोद पंडित की मौत उन्होंने एक बुरी तरह तोड़ दिया और एक्ट्रेस ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हालांकि वो स्वीकार किया कि एक बार फिर एक्टिंग की तरफ रुख कर लिया। विनोद पंडित की मौत के बाद दीप्ति ने फिर शादी नहीं की। वो अपनी बेटी के साथ जिंदगी जीती रही है। दीप्ति नवल एक भारतीय मूल अमेरिका अभिनेत्री है। वो एवं बहुमुखी व्यक्तित्व वाली महिला है। वो एक निर्देशक, चित्रकार, फोटोग्राफर और लेखिका भी है। दीप्ति नवल एक भारतीय मूल की अमेरिकी अभिनेत्री है। वो एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाली महिला है। वो एक निर्देशक, चित्रकारा और फोटोग्राफर और लेखिका भी है। वो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। वो हिंदी सिनेमा में शामिल होने वाली पहली अमेरिकी भारतीय अभिनेत्री है। मुख्य रूप से वो कला सिनेमा की क्षेत्र में सक्रिय थी। उन्होंने अपनी संवेदनशील और जीवन की करीब किरदारों को लिए आलोचनात्मक और प्रशंसा प्राप्त की, जो भारत में महिला जो कि बदलती भूमिकाओं पर जोर देने वाली थे।
दीप्ति का जन्म फरवरी 1952 के अमृतसर, पूर्वी पंजाब, भारत में हुआ था। बाद में वो न्यूयॉर्क शहर चली गई क्योंकि उनके पिता का न्यूयॉर्क शहर में ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नौकरी में चली गए। दीप्ति का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर, यूपी, पंजाब में और भारत में हुआ था। बाद में वो न्यूयॉर्क शहर चली गई क्योंकि उनके पिता को न्यूयॉर्क शहर के सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। उनके पिता उदयचंद्र नवल हिंदू कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर थे। उनकी मां हिमाद्री गंगासर एक शिक्षिका और चित्रकार थी। उनकी मां का जन्म और पालन पोषण बर्मा में हुआ था। उन्होंने मॉडल में जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट में अपनी शिक्षा प्राप्त की। बाद में मां 1942 को अपने जापानी आक्रमण के दौरान भारत आ गई। उनकी मां सिनेमा की शौकीन थी। ये भी पढ़े। दीप्ति नवल ने इंटर कॉलेज से ललित कला में पढ़ाई की है। उन्होंने फिल्म निर्माता प्रकाश झा से शादी की है। दंपति को एक गोद ली और बेटी दिशा झा है। बाद में नवल पंडित यशराज के भतीजे स्वर्गीय विनोद पंडित के साथ रिश्ते में थी। वो 2010 से अमेरिका नागरिक है। अभिनय कैरियर। साम बेनेगल की फिल्म जुनून से अपना फिल्मी कैरियर शुरू की। 2 साल के बाद उन्होंने एक बार फिर में मुख्य भूमिका निभाई और 80 के दशक में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के साथ उसका सिनेमा में अभिनेत्री बनी। दौरान उन्होंने कमला और अन्य कई भूमिका निभाई और 1981 में उन्होंने फारूक शेख के साथ चश्मे बद्दूर में अभिनय किया। उस फिल्म के बाद 1980 के दशक के दौरान एक प्रतिष्ठित और स्क्रीन जोड़ी बन गए। उन्होंने चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी से ना कहना, कथा, रंग बिरंगी और फैसले में एक साथ अभिनय किया। इसके बाद 2011 में उन्होंने फिर से टेल भी जो कुत्ता में काम किया। 2013 में उन्होंने लिसन अमाया में साथ काम किया। वे उनकी साथ में आखिरी फिल्म थी क्योंकि 2013 में फारूक शेख की मृत्यु हो गई थी। 80 के दशक में दीप्ति नवल बहुत सफल रही और 90 के दशक में उनका कैरियर सीमा पर चढ़ा। उस समय उन्होंने अन्य कला रूपी को खोज की और 2000 के दशक में उन्होंने बावंडर और फिराक जैसी सामाजिक ड्रामा फिल्मों के साथ वापसी की। उन्होंने लीला और मेमोरीज इन मार्च में लिसन अमाया में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। लॉस एंजल्स में भारतीय फिल्म महोत्सव में उन्हें 2007 के श्रद्धांजलि सम्मान से सम्मानित किया गया। निर्देशक संजय नाग के निर्देशन में वो मार्च में बंगाली फिल्म मेमोरीज से अपनी शुरुआत करने वाली थी, लेकिन अंततः इसे अंग्रेजी में ही शूट किया गया। 1992 में दीप्ति नवल कुछ टेलीफिल्म भी सौदा, तनाब और मुकम्मल जैसी धारावाहिकों में भी साथ टीवी पर सक्रिय थी। 2011 में वापस लौटी और कलर्स पर टॉनिक धारावाहिक मुक्ति बंधन में अभिनय किया। उन्होंने काव्यात्मक स्टेज शो एक मुलाकात से थिएटर पदार्पण किया। उन्होंने मनीषा कोइराला और रजित कपूर के साथ 2 पैसे की धूप
चार आने की वारिस से निर्देशन की शुरुआत किया और इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता। उसी वर्ष वह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था और थोड़ा सा आसमान की लेखिका और निर्देशक थी, जो मौजूद महिला पात्रों पर केंद्रित एक टीवी धारावाहिक था। उन्होंने एक यात्रा शो 2 सात लेस ट्रैवल्ड का भी निर्माण किया। हिंदी में उनकी कविताओं का पहला संग्रह लम्हा लम्हा प्रकाशित हुआ। दीप्ति नवल लघु कथाओं की एक संग्रह की लेखिका भी है। उनका संग्रह 2011 में तिब्बती नाम से प्रकाशित मेड तिब्बती नाम से प्रकाशित हुआ था। दीप्ति नवल एक चित्रकार और फोटोग्राफर है। उन्होंने कई प्रदर्शनियों में लगाए। गर्भवती नॉन की उनकी पेंटिंग काफ़ी विवादित रही थी। दीप्ति नवल विनोद पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है। वो ट्रस्ट बालिका शिक्षा के लिए उनकी दिवंगत साथी की याद में स्थापित किया गया हुआ है। तो दोस्तों, आज दीप्ति नवल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपसे जानकारी शेयर किया और आप बताइए कैसा लगा मेरा ये छोटा सा पेशकश। अच्छा लगा होगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट में प्लीज़ लिखो आप लोगों का मेरा ये पेशकश जो कोशिश है छोटा सा कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।